नमस्कार, जोहार। ये आदि अनादिकाल से गिरते आ रहा है। अब मंदिर द्वापर का है, त्रेता का है, सतयुग का है, विश्वकर्मा जी बनाए, इसका कोई इतिहास नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां बिना किसी पुजारी के हाथ लगाए 24 घंटे भगवान शिव को जलाभिषेक होता रहता है? अभिषेक होते रहता है शिवलिंग के। क्या आपने कभी कोई ऐसा हैंडपंप देखा है जिसे कोई चलाता ही नहीं है? हम रांची से निकल गए और ये करीब रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रामगढ़ जिले में पड़ता है और इसका नाम है टूटी झरना मंदिर। रामगढ़ के बोनगा बार गांव में स्थित मंदिर है जिसकी कहानी शुरू होती है। हर हर बम बम, जय बाबा भोलेनाथ, सारी दुनिया है भिखारी, सिर्फ भोले बाबा जाने। और आज हम भोले बाबा के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम रामगढ़ पहुंच गए हैं और रामगढ़ के टूटी झरना मंदिर की बात ऐसे तो आपने गूगल में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि टूटी झरना मंदिर में क्या खास है और यहाँ पे क्या रहस्य छुपाए समेटा है, कहा जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं 1925। इसकी कहानी शुरू होती है 1925 से, जब अंग्रेज बड़का खाना और गोमो के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई करवा रहे थे। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक पुरानी संरचना दिखाई दी थी। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर मिलने के बाद रेलवे लाइन का रास्ता बदल दिया गया और मंदिर को उसी जगह छोड़ दिया गया, लेकिन असली रहस्य मंदिर के अंदर है। अंग्रेजों को खुदाई के दौरान यहाँ पर शिवलिंग मिला था और उस शिवलिंग की खास बात यह है कि उस शिवलिंग में आप देख सकते हैं गर्जन के साथ, अगर हम मंदिर के इतिहास की बात कर रहे हैं और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, मतलब ये वो दिन याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जब 1925 में अंग्रेजों ने यहाँ खुदाई की थी और रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर शिवलिंग मिला। माता गंगा खुद जल अभिषेक करते और आज देखिए कितनी तेज बारिश है। और आइए मंदिर के अंदर आइए, कहते हैं कि इस मंदिर में यहाँ पे काफी तादाद में श्रद्धालु लोग इकट्ठा है। कहा जाता है यहाँ पे शिवलिंग पे माँ गंगा खुद अभिषेक करती है और साल के 365 दिन माता रानी यहाँ जल अभिषेक करती है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ के आसपास गंगा नदी नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। उसके ऊपर बनी प्रतिमा से लगातार पानी की एक धारा निकलती रहती है जो सीधे शिवलिंग पर गिरती है। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या बारिश हो, जलधारा रुकती नहीं है। टूटी का मतलब होता है नाभि, तो विष्णु जी के नाभि से जल अभिषेक हो रहा है ये शिव जी पे। मंदिर परिसर में कुछ ऐसे जल स्रोत भी हैं जिनमें पानी लगातार बहता रहता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। मंदिर को ऊपर वाला गुंबज दिखाई दिया तो उन्होंने अपना ठेकेदार को सूचना दी। ठेकेदार गुजरात के रहने वाले थे, उनका नाम था रामजी बालाजी परमार खच्ची। उन्होंने जब यहाँ आया, मंदिर का परिरूप देखा, ऊपर वाला गुंबज देख करके उन्हें और मजदूर लगाकर भली भांति रूप से साफ सुथरा करवाया। साफ सुथरा हो जाने के बाद रेलवे जब कंप्लीट हो गया तो सन 1925 में जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। जब साफ सुथरा करवाएं तो मुख्य दरवाजा मिला पूर्व दिशा में, 7 फीट 6 इंच का बरेंडा मिला। के अंदर प्रवेश होने के लिए 5 फीट 5 इंच का एक दरवाजा मिला। दरवाजा पश्चिम दिशा में 6 सीढ़ी के बाद उत्तर दिशा में शिवलिंग मिला। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, उनका नाभि से दोनों हाथों के द्वारा शिव जी में जल अभिषेक 12 महीने 24 घंटा होते हुए नजर आए। अच्छा, जैसे शिवलिंग में कंटिन्यूस से पानी गिरता है तो शिवलिंग कभी खराब नहीं नहीं, ये भी वही पुराना ये आदि अनादिकाल से गिरते आ रहा है। अब मंदिर द्वापर का है, त्रेता का है, सतयुग का है, विश्वकर्मा जी बनाए, इसका कोई इतिहास नहीं है। और लगातार 24 घंटे इसमें जल गिरता रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु की नाभि से जल अभिषेक हो रहा है। और ये जो मंदिर है ये खुदाई के दौरान मिला था मंदिर, और ये मंदिर खुदाई में उनसे बात करते, कितने दिन से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं? यहाँ पूजा करने आए तो कैसा लगा? बढ़िया। ऐसा चमत्कार लगता है कि
बहुत चमत्कार। जल गिर रहा है। भोलेनाथ खुश है। हाँ, उसी पर गिर रहा है जल। अच्छा, हाँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आरती हो रही है और हमारे इधर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आरती हो रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं विशेषज्ञों की माने तो इस क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोरिंग तो होती है लेकिन मशीन फेल कर जाती है। मतलब पानी का बहाव इतना तेज होता है कि पानी रुकता ही नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। कि सही में ये एक रहस्य है और ये एक बड़ा रहस्य है। इसको कोई सुलझा नहीं पाया। काफी वैज्ञानिक आए लेकिन इस को सुलझा नहीं पाए। वैज्ञानिकों को माने तो उनका कहना है कि यहाँ पे भूमिगत जल ज्यादा है, इस वजह से कंटिन्यूटी से पानी बहता रहता है। लेकिन सवाल उठता है, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि भगवान विष्णु की मूर्ति है कि भगवान विष्णु की नाभि से जल निकल रहा है और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा है। लोग बताते हैं कि 1925 में यहाँ रेलवे की खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान ये पूरा मंदिर निकला। और अभी जैसे कि यहाँ के लोग बताते हैं कि इन पे टाइल्स बिछाया गया है। इस मंदिर का निर्माण थोड़ा मॉडर्न तरीके से किया गया, लेकिन ये पूरा मंदिर, इनका कहना है कि पूरा मंदिर खुदाई के दौरान ही मिला था। और यहाँ पर इसलिए जगह को छोड़ के अंग्रेजों ने साइड से फिर रेलवे लाइन का काम किया और ये जगह मंदिर के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जगह जगह 2 हैंडपंप हैं जिसमें पानी हमेशा निकलता रहता है। बगल में एक नदी है जिसमें यहाँ का पानी जाता है और वो पूरा तालाब जैसा बहुत पानी लबालब भरा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि भूमिगत जल ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ कंटिन्यूटी से पानी बहता है। लेकिन ये एक रहस्य है जिसको झारखंड गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से जल निकलना ये बहुत बड़ा चमत्कार है और इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस तरीके से कैसे, जहाँ रांची में जगह जगह पानी की दिक्कत है और वहां पे यहाँ पे एक ऐसी भी जगह है जहाँ कंटिन्यूटी से साल के 365 दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक होता रहता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो बहस हमेशा रहती है अध्यात्म और वैज्ञानिकों के बीच, उस बहस को उजागर करता है कि उस बहस को फिर से एक टूल देता है कि भैया भगवान है और भगवान है वो यहाँ दिखता है। और जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोले जाएगा तो वो इसको बोलेंगे कि भूमिगत जल यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखते रहिए ट्रेंडिंग विद नेहा और हम आपके पास इस तरीके से झारखंड या कहीं भी छुपे हुए रहस्यों की कहानियों को लेकर आएंगे। और ये चीज देख के हम खुद सरप्राइज हो गए कि भाई ऐसा भी एक मंदिर है जहाँ भोलेनाथ का जलाभिषेक विष्णु भगवान की नाभि से किया जा रहा है।